तिरहुत के स्नातकों का सर्वांगीण विकास हो और चाहे किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट का विषय हो, उनके स्वाभिमान का विषय हो, उनके रोजगार का विषय हो, उनके उद्यमिता का विषय हो। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में कई जगह उपचुनाव होने हैं। इनमें तिरहुत स्नातक की एमएलसी सीट भी शामिल है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। तिरहुत स्नातक सीट पर उपचुनाव को लेकर डुगडुगी कभी भी बच सकती है, लिहाजा दावेदार भी सामने आने लगे हैं। इस सीट पर भाजपा नेता मनोज वत्स ने भी दावा ठोक दिया है। एबीवीपी के पदाधिकारी रहे मनोज वत्स एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ बिहार विश्वविद्यालय के सरकार द्वारा नामित सीनेट सदस्य भी हैं। 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर उपचुनाव के जरिए बड़ी सियासी पारी खेलने को बेकरार है। फ्रंट बिहार से खास बातचीत में मनोज वत्स ने बताया कि तिरहुत स्नातक सीट पर उपचुनाव को लेकर उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो उसमें 4 विधायक लोकसभा पहुंच गए। वहीं एक एमएलसी जो कि बिहार विधान परिषद के सभापति भी थे, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से आते हैं, वो पहुंच गए हैं लोकसभा, सांसद बन गए हैं। अपने बयान को लेकर इस वक्त सुर्खियों में भी है और उनकी जो सीट है एमएलसी वाली तिरहुत स्नातक की सीट, उस पर अब दावेदार भी सामने आने लगे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के नेता हैं और छात्र राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और इस वक्त बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा नामित सदस्यों में से एक है मनोज वत्स जी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका फ्रंट बिहार पर। आपके दर्शकों को भी स्वागत है। सुने हैं कि चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार विधान परिषद की जो सीट खाली हुई है देवेश चंद्र ठाकुर, जहाँ से एमएलसी आते हैं तिरहुत स्नातक से, अब वो संसद पहुंच गए हैं, तो उनकी सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है मनोज वत्स ने। क्या वाकई में? बिल्कुल, चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और हमारे मित्रों का, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि तिरहुत स्नातक से चुनाव लड़ी जाए और तिरहुत के स्नातकों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अहम भूमिका के रूप में अपनी भूमिका दी जाए। जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। हाँ, ये मैं बता दूं कि तिरहुत के 4 जिले आते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी, जिसमें 54 ब्लॉक हैं और सभी ब्लॉक में हमारा संपर्क अभियान प्रारंभ हो गया है। मैंने खुद भी 35-36 ब्लॉक में अभियान में खुद शरीक हुआ हूँ। दर्शकों को अगर बताना चाहे कि मनोज वत्स कौन है जो तिरहुत स्नातक से एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे दर्शक आपको जाने? देखिए, हमें चारों जिले में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक उद्यमी के तौर पे, एक सामाजिक सरोकार में जीने वाले व्यक्ति के तौर पे लोग जानते हैं और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि यहाँ तिरहुत के स्नातकों का सर्वांगीण विकास हो और चाहे किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट का विषय हो, उनके स्वाभिमान का विषय हो, उनके रोजगार का विषय हो, उनके उद्यमिता का विषय हो, यहाँ के स्नातक कहीं न कहीं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करे। इसी चुनौती को लेकर के मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, चुनाव की भूमिका में आना चाहता हूँ। पार्टी ने भी उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया, या समर्थन जो दिया जाता है उम्मीदवारों को, ये पार्टी के स्तर पर तो उतना कुछ होता नहीं है विधान परिषद के चुनाव में, लेकिन अभी तो अगर पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं मिलता है, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, विषय ये चुनाव में सिंबल का कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, सभी राजनीतिक दल समर्थन करते हैं। अभी जनसंपर्क अभियान हमारा प्रारंभ है। कार्यकर्ताओं के साथ, स्नातकों के साथ, जनता के साथ हमारा संपर्क चल रहा है और चुनाव के वक्त मैं भी प्रयास करूंगा, जिस विचारधारा के साथ मैं रहा हूं वो विचारधारा हमें समर्थन दे, और चूंकि विचारधारा के बीच का ही मैं व्यक्ति हूं तो विचारधारा हमें समर्थन देगी और चुनाव तो लड़ना यह सुनिश्चित है। इस विचारधारा के साथ आप हैं और जो सीट खाली हुई है जिस पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से एमएलसी थे, अब वो लोकसभा पहुँच गए हैं। मोदी जी की
साथी हो गए हैं। जेडीयू बीजेपी की सरकार इस वक्त बिहार में भी चल रही है, केंद्र में भी नीतीश कुमार किंग मेकर बने, कहा जा रहा है कि बिहार किंग मेकर बन गया है जो नई मोदी सरकार बनी है उसमें। तो जिस तरीके के नतीजे आए और 8 मंत्री इस वक्त बिहार से हैं मोदी जी की नई टीम में, किस तरीके से इस बार जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जो बिहार की भूमिका है उसको किस तरीके से देखें? देखिए, हमेशा बिहार अग्रणी रहा है और मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा कि जो भी सरकार किसी की भी हो, वो देश और बिहार के लिए काम करते रहे हैं। कोई अधिक करते हैं, कोई कम करते हैं, और अभी सभी मंत्रियों को मैं सरकार का मंत्री समझता हूं। दलगत भावना से ऊपर उठ करके सभी लोग बिहार के हित में और राष्ट्र के हित में काम करेंगे।